पति और पत्नी का रिश्ता वो रिश्ता जो सबसे मजबूत माना जाता है, जिसको शुरू करने से पहले कस्में खाई जाती हैं हर हालात में साथ निभाए जाने की। इन दिनों उसी रिश्ते में मोबाइल जैसी चीज दरार डाल रही है। दरार भी कोई छोटी मोटी नहीं, ऐसी दरार के बाद जान लेने पर बनाए। एक चौंकाने वाला मामला सामने आया है उत्तर प्रदेश के कानपुर से, जहां मोबाइल को लेकर हुए विवाद में पति ने अपनी ही पत्नी को इतना पीटा कि उसकी मौत हो गई। पत्नी पति के सामने घायल हालत में तड़पती रही, लेकिन पति उसको अस्पताल लेकर नहीं गया और अंत में पत्नी ने दम तोड़ दिया। पूरा मामला कानपुर के महाराजपुर क्षेत्र का है। यहाँ महेश प्रजापति नाम के शख्स की शादी 15 साल पहले सोनी प्रजापति से हुई थी। दोनों के 3 बच्चे भी हैं, लेकिन इस हंसते खेलते परिवार में उस वक्त कोहराम मच गया जब मोबाइल को लेकर शुरू हुए विवाद में महेश ने सोनी की हत्या कर दी। बीते मंगलवार की रात को महेश अपने घर आया तो उसने देखा कि इस दौरान उसकी पत्नी फोन पर किसी से बात कर रही थी। इसी बात को लेकर दोनों मियाँ बीवी में बहस हो गई, लेकिन इस बहस ने इतना ज्यादा तूल पकड़ लिया कि गुस्से में आकर महेश प्रजापति ने अपनी ही पत्नी पर डंडे से हमला कर दिया। इस हमले में उसकी पत्नी सोनी गंभीर रूप से घायल हो गई। उसके सिर से खून रिस रहा था। वो घायल हालत में तड़पती हुई बिस्तर पर लेट गई, लेकिन महेश को कोई तरस नहीं आया। वो उसे उठाकर हॉस्पिटल में इलाज कराने तक नहीं ले गया। ऐसे में रात भर घायल सोनी घर में पड़ी रही। सुबह उसका भाई मौके पर पहुंचा तो अपनी बहन को घायल हालत में देखकर उसे अस्पताल ले गया, जहां से उसको कांशीराम अस्पताल रेफर किया गया, लेकिन वहां पहुंचते ही सोनी ने दम तोड़ दिया। यहां जैसे ही पत्नी की मौत की खबर महेश ने सुनी, वो घर से फरार हो गया। फिर सोनी के भाई ने पुलिस को सूचना दी, जिस पर मौके पर पुलिस आई और पूरे मामले की जांच की गई। इस मामले में सोनी के बच्चों ने सारी कहानी पुलिस को बता दी। अब सोनी के भाई ने अपने बहनोई के खिलाफ बहन की हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई है। वहीं पुलिस का कहना है कि आरोपी पति को गिरफ्तार कर लिया गया है। महाराजपुर थाना क्षेत्र में आज पुलिस को ये सूचना मिली थी कि एक महिला की मृत्यु हो गई है। गांव वाले ने सूचना दी थी, तो वहां पर जब पुलिस पहुंची है तो महिला की बॉडी को कस्टडी में लिया गया है, पूछताछ की गई है और वहां से पति गायब था। महिला का नाम सोनी है, वो 35 इयर्स एज की है और 3 बच्चे हैं उसके। और महेश जो उसका पति है वो मौके से गायब था। पूछताछ में ये पता चला है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था और शाम को लड़ाई झगड़ा हुआ था, कल शाम को, और उस लड़ाई झगड़े में धक्का मुक्की में उसके सिर में चोट लग गई थी और फिर पति फरार हो गया था। सुबह सुबह जब पूरी रात वेट करने के बाद सुबह सुबह जब हॉस्पिटल ले गए तो वो मृत घोषित ही पाई गई थी, तो ओवर नाइट ही डेथ हो गई थी। तो हमने टीम लगा के महेश को गिरफ्तार कर लिया गया है। इसमें कल्पेबल होमिसाइड में मुकदमा लिखा गया है और पूछताछ में ये पता चला है कि लड़ाई झगड़ा हुआ था और उसमें धक्का मुक्की में कोना लगा है उसका सर का एंड उसकी मृत्यु हो गई है। अभी पुलिस को सूचना सुबह ही मिली है इस बारे में, लड़ाई झगड़े के बारे में। यहाँ कोई कॉम्प्रोमाइज़ की कोई बात अभी आई नहीं है साहब। तो लड़ाई का क्या कारण आपको पता चला कि आपस में लड़ाई क्यों की है? ऐसा बोला जा रहा है, जो पूछताछ में पता चल रहा है कि फ़ोन को चलाने को लेके लड़ाई हुई है। अगर सोनी को वक्त पर इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच सकती थी, लेकिन उसके पति की लापरवाही और गुस्से की कीमत सोनी को अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। सोनी अब इस दुनिया में नहीं है, उसका पति कानून की हिरासत में है और इन सब के बीच हैं वो 3 बच्चे जो अब सदमे में हैं, जिनका कसूर क्या था वो खुद भी नहीं जानते, लेकिन अब उनको अपने माँ बाप की इस जानलेवा झगड़े की सज़ा ताउम्र भुगतनी पड़ेगी। बहरहाल इस खबर को लेकर क्या कुछ है आपका कहना, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। कानपुर से रंजय सिंह की रिपोर्ट, यूपी तक।